हेलो गाइज, कैसे हैं बच्चे। बात करें यार कि आज मैं आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक लेके आया हूं, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मनी एंड बैंकिंग। एग्जाम में ना यार अक्सर क्वेश्चन रहेंगे आपके मनी एंड बैंकिंग का, और कॉन्सेप्ट ना हर जगह पे काम आएगा क्योंकि मनी हमारे लाइफ में यार यूजफुल है, डेली यूजेज है। तो मनी के बारे में जानना और बैंक के बारे में जानना यह बेसिक नीड्स है, ठीक है। तो इसके बारे में जानना इंटरेस्टिंग होगा और अच्छा भी। चलते हैं, सबसे पहले मनी के बारे में जानते हैं कि मनी क्या होता है। मनी देखिए, बात करें आपका मनी के बारे में कि मनी क्या होता है, पहले समझते हैं स्लोली कि मनी क्या होता है। देखिए यार, अभी हमारे लाइफ में मनी का डिफिनेशन एग्जैक्ट सेंस में देना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि हम देखते हैं कि कहीं कहीं पे कॉमोडिटी भी हमारा मनी का काम करता है, कोई थिंग भी हमारे मनी का काम करते हैं। तो मनी को एग्जैक्ट सेंस में डिफाइन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन सिंपली वे में हम यह कह सकते हैं मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है? एक प्रकार का माध्यम है बदलने का, एक्सचेंजिंग वे का एक मीडियम है। इट अलाउ पीपुल एंड बिजनेस टू ऑब्टेन व्हाट दे नीड टू लिव एंड थ्राइव। देखिए समझिएगा, मतलब यह लोगों को रहने का, सुकून से रहने का, फलने फूलने का एक साधन है। लोगों के पास वेरियस नीड्स होता है, उस नीड्स को फुलफिल करने के लिए ना मनी भाई चाहिए। जब तक रोकड़ा हाथ में नहीं रहेगा ना, लोग अपने नीड्स को फुलफिल आज के टाइम पे नहीं कर सकते। चाहे किसी भी प्रकार का बिलिंगनेस मन में आ गया, डिजायर मन में आ गया, उस डिजायर को पूरा करने के लिए ना जरूरत एक ही चीज का, जिसको बोलते हैं मनी भाई। रहेगा ना भाई तो ये अपना सपना पूरा कर लेंगे यार, दैट इज मनी। क्लियर? मनी इज एनीथिंग, money is any item or medium of exchange that is accepted by people for the payment of goods and services as well as the repayment of loan। समझिएगा, मनी होता क्या है। पहले तो हम लोग जान रहे थे कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन अगर आप किसी प्रकार से कोई कॉमोडिटी परचेज कर रहे हैं यार, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, घर गृहस्थी सामान, गुड्स, मसाज भी करवा रहे हैं, बाल भी कटवा रहे हैं ना यार, तो वहां पे चाहे तो गुड्स के लिए, सर्विस के लिए जो हम दे रहे हैं, पेड कर रहे हैं, वह आपका कहलाएगा मनी। यह मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है, पेमेंट करता है, लोग इससे पैसा पेड करके प्रोडक्ट, गुड्स और सर्विसेज को रिसीव करते हैं। क्लियर? यहां देखिएगा, एज वेल एज रीपेमेंट ऑफ लोन। अगर आपने किसी से उधार ले रखा है, आपने पास्ट में उधार लिया था और करेंट में पैसा देना है, तो बोले दे दो भाई, करेंसी दे दो, आपका मतलब अमाउंट दे दो, तो वह आपका मनी कहलाएगा। हम लोग एक चीज और हम लोग सिंपली वे में कह सकते हैं, मनी इज व्हाट मनी डज। मतलब वह सारा चीज जो मनी का काम कर दे, दैट इज मनी। मनी इज व्हाट मनी डज, जो जो काम कर दे रहा है वो मनी हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे देखिएगा, सामान, गुड्स परचेजिंग के लिए मनी का जरूरत है। अगर हमें किसी प्रकार से कोई नीड्स है तो यहाँ पे मनी का होता है, पैसा दिए सामान हमारे पास आ गया, मनी है तो जिंदगी है। क्लियर? अब देखिए, जब मनी नहीं था, जब मनी नहीं था यार, जब लाइफ में, जब आपके इकोनॉमी सिस्टम में आपके मनी नहीं थे, करेंसीज नहीं था, तब डिफिकल्टीज तो रहा होगा। तब था बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली समझिए, एक्सचेंजिंग बेसिस को कहते हैं कि भाई पैसा नहीं है, बार्टर सिस्टम, एक गुड्स के बदले दूसरे गुड्स का बदला जाना, एक गुड्स के बदले दूसरे कॉमोडिटी का, दूसरे गुड्स का बदला जाना। फार्मर्स क्या करते थे, यहाँ पे वह किसान होकर के कहीं खेत में काम किए और बदले में जमींदार लोग से फसल थोड़ा बहुत उपजने के बाद ले लिए। तो यहाँ पे एक्सचेंजिंग भी, अगर हम आपके पास काम कर रहे हैं तो हमें पैसा उस समय नहीं मिल करके, क्योंकि क्रिएशन मनी का नहीं हुआ था, इकोनॉमी में मनी का क्रिएशन नहीं हुआ था, तो उस समय लोग एक्सचेंजिंग वे अपनाते थे। भैया जी देखिए, हम अनाज दे दे रहे ना, बदले में आप सब्जी दे दीजिए, एक्सचेंजिंग वे। बिफोर द हार्ड करेंसी केम इनटू एग्जिस्टेंस, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ट्रेड वाज बार्टरिंग।
क्या था उस समय? कॉमन थ्रेड था आपका वाटरिंग करना, वस्तु विनिमय प्रणाली। वाटर सिस्टम बैक टू द ओल्ड टाइम व्हेन देयर वाज नो मनी, पैसा वहां पे नहीं था। द ओनली वे टू बाई गुड्स वाज टू एक्सचेंज देम विथ पर्सनल बिलोंगिंग टू सिमिलर वैल्यू। क्या होता था कि लोग सामान के बदले सामान सिमिलर वैल्यू एक्सचेंज करते थे कि भाई ये ले लो, बदले में ये चाहिए। लेकिन दिक्कत भी था, क्या? वो आगे पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए फार्मर गिव हिज कैटल इन एक्सचेंज ऑफ सम लैंड, मतलब क्या कर रहा है, एक किसान पशु दे दिया, बोला कि भाई जमीन का कुछ हिस्सा हमको दे दो, तो ये भी आपका एक्सचेंज, पैसा नहीं लेकिन एक्सचेंज हुआ ना, तो दैट इज वाटर सिस्टम। समझिएगा, ये सब आपका थ्योरी लिखा हुआ। देखिए यहाँ पे आपके मैंने कार्टून इमेजेस में बताए हैं, देखिए क्या था आपका, थोड़ा समझिएगा बच्चे। देखिए, आई वांट सम वेजिटेबल, क्या बोल रहा है कि मुझे कुछ सब्जी चाहिए। ये बोल रहा है आई वांट सम फ्रूट। अब इसके पास देख रहे हैं कि सब्जी अवेलेबल है, इसके पास क्या अवेलेबल है, फ्रूट से अवेलेबल है। देख रहे हैं दोनों के पास कॉमोडिटी अवेलेबल है। इसके पास जो कॉमोडिटी है, इसके पास जो गुड्स है, वह इसके नीड्स को फुलफिल कर रहा है। ये बोल रहा है भैया हमारा फल चाहिए, तो बोल रहा है हमारा पास आओ ना ले ले। ये बोल रहा है काची कि देखो यार हमको, मतलब ये बोल रहा है कि हमको सब्जी चाहिए थी, बोल रहा है कि भाई हमारा पास सब्जी है ना, तुम हमको फल दे दो, हम तुमको सब्जी दे देंगे। बदल रहा है एक दूसरा से। तो आइडेंटिकल एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट, दैट इज वाटर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली। यहां आप देख लीजिए, ये भेड़ के बदले में अनाज बदला जा रहा है, देख रहे हैं वैल्यू, सिमिलर वैल्यू का। तो यह एक्सचेंज भी, मनी, हार्ड करेंसी, पेपर करेंसी हमारे पास नहीं था, हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में पैसा नहीं था, और बदले में एक सामान के बदले दूसरे सामान का बदला जाना, दैट इज वाटर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली। क्लियर? अब देखिए बच्चे यहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा था कुछ कुछ। अब जैसे यार अब वाटर सिस्टम है, तो हम क्या देख रहे हैं, आप देखिए नोटिस कीजिएगा, हो सकता है ये भेड़ के दाम 110 रुपया होगा, ठीक है, लेकिन ये अनाज के दाम 90 रुपया ही हो सकता है, अगर करेंसी रहता तो यहाँ पे बहुत सारे डिफिकल्टीज थे वाटर सिस्टम में। वो क्या क्या थे वो आपको आज बता रहे, चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चे। ये देखिएगा, पहला था आपका समझिएगा, कह रहा है लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट। समझिए इसका मतलब क्या है, लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट का मतलब थोड़ा समझ लीजिएगा, बता रहे हैं जो, ठीक है, काम देगा। देखिए बात करें लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट, जैसे यहां पे देख रहे हैं कि एक बंदा ये जो है, सपोज दैट ये ए है और ये लड़की जो है वो बी है, ठीक है। अब ए के पास में हाथ में क्या दिख रहा है, फिश, और जो लड़की है बी उसके हाथ में दिख रहा है चिकन, ठीक है, चिकन टिक्का, चिकन कबाब जो बोल दीजिए, टंगड़ी तो हमको दिख रहा है उसका टांग, देखिए समझिएगा। अब यहां पे लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट, समझिए। अब ए बोल रहा है कि हमको चिकन चाहिए और बी बोल रही है कि हमको फिश चाहिए, तब यह दोनों आपस में ना सामान को एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन ए के पास फिश अवेलेबल है, बी के पास चिकन अवेलेबल है, लेकिन ये बोल रहा है कि हमको चिकन नहीं चाहिए, हमको वेजिटेबल चाहिए। अब यहां पे डिफिकल्ट हो जाएगा। हम प्रोडक्ट को, गुड्स को तभी एक्सचेंज कर सकते हैं बस जिससे हम एक्सचेंज करना चाहते हैं, जिससे हम एक्सचेंज करना चाहते हैं उसके पास भी वह सामान, वह कॉमोडिटी अवेलेबल होना चाहिए जो हमको चाहिए, जो हमको चाहिए, और हमारे पास वह अवेलेबल होना चाहिए जो सामने वाला के चाहिए, जकरा से बदल रहे, तभी एक्सचेंज होगा। अगर इसके पास जो है वो इसको नहीं चाहिए और इसके पास जो है वो इसको नहीं चाहिए, तो बदल नहीं सकता। सपोज दैट इसके पास वह है जो इसको चाहिए बट इसके पास वह नहीं है जो इसको चाहिए, तो दिक्कत हो जाएगा यार। यहां पे दोनों का आइडेंटिकल एक्सचेंज होना चाहिए।
ऐसा मतलब कि जो एक दूसरे के नीड्स को फुलफिल कर दे, दोनों के पास वह कमोडिटी सर्विस अवेलेबल रहेगा जो एक दूसरे के जरूरत को पूरा कर दे। आइडेंटिकल एक्सचेंज, तो यहां पे लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस ऑफ बॉन्ड, मतलब उस समय ऐसा ढूंढना मुश्किल था कि भाई जो हमारे पास अवेलेबल है वो केकरा पास मिलेगा, जो उसको भी वही चाहिए जो हमारे पास अवेलेबल है। तो यहां पे लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस ऑफ बॉन्ड समझ में आ गया। चलिए आगे चलिए बच्चे ध्यान दीजिएगा। देखिए लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू इन वाटर सिस्टम, क्या हो रहा था, देखिए जो लोग एक्सचेंज कर रहे थे प्रोडक्ट और गुड्स का, ठीक है, वहां पे सही मेजरमेंट होना भाई मुश्किल हो रहा था। प्रोडक्ट का गुड्स का सही मेजरिंग वैल्यू है या नहीं है, सही मेजरमेंट है या नहीं है, तो यह दिक्कत वहां पे हो रहा था। जैसे यह देखिए कि इतना बड़का वो फिश दे लिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए अनाज कितना कम दे रहा है, यहाँ देखिए यहाँ पे पूरा दे रहा है लेकिन ये हाफ ही दे रहा है, तो दोनों का वैल्यू प्रोडक्ट का सिमिलर है या नहीं है, यह यहाँ पे मुश्किल था पता लगाना। क्लियर। देखिए प्रॉपर वैल्यूएशन वाज नॉट पॉसिबल, आप राइट डाउन भी करते चलिएगा। देखिए नोट्स आपको समझाते चल रहे बच्चे, और अगर लग रहा है ना कि सर जी का नोट्स चाहिए, कैसे बना रहे हैं, मेरा एग्जाम है हमको इजीली समझना है, तो यार माइंड योर ओन सक्सेस बच्चे, टेलीग्राम चैनल है अपना माइंड योर ओन सक्सेस, सारा नोट्स ना पीडीएफ फॉर्म में डाल दिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए ना एकदम जरूरत से ज्यादा जरूरी है। तो मांग लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को, दोस्त को भी शेयर कीजिए कि भाई देख लो सर का वीडियो, काम में आ जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट, लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। समझिए डिफर्ड पेमेंट क्या होता है। देखिए इधर आज के टाइम पे पहले समझिए कि जब मनी है बच्चे, मनी है तो आप अभी किसी से उधार ले लिए, चाहे आप करेंसी उधार लिए हो, चाहे कॉमोडिटी उधार लिए, आपने उधार ले लिया, अब फ्यूचर में आप पैसा दे देंगे क्योंकि करेंसी हो सकता है, लेकिन उस समय पे अगर आपने किसी से कोई कॉमोडिटी गुड्स को उधार ले लिया, अगर वह फ्यूचर में गुड्स ही आपको लौटाना है, करेंसी तो उस समय था नहीं, तो आपको जब रिटर्न करना है तो आप अवेलेबल कैसे कीजिएगा, वापस कैसे दीजिएगा, ये डिफिकल्ट था, डिफर्ड था पेमेंट करना, ठीक है। तो यह आपका नेक्स्ट, लैक ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। समझिए यहाँ पे आज के टाइम पे आप लोग नोटिस किए होंगे कि भैया जी बहुत ज्यादा करेंसी ब्लैक मनी दिखाई देता है, ऐसा होता है कि ब्लैक मनी। अब भारत सरकार को देख लीजिए ना, कभी 500 बंद कर दिया, कभी 1000 की बंद कर दिया, अब तो चिल्लाने लगे 2000 की बंद हो गया, बदल लीजिए, खत्म हो गया 2000 की। तो यहाँ पे आपका लैक ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू, समझिए पेरिसेबल नेचर का, पहले करेंसी था नहीं, गुड्स था, ठीक है, और गुड्स का नेचर पेरिसेबल होता है, सड़ने गलने वाला, खराब होने वाला, तो आप उसको स्टोरेज नहीं कर सकते हो। अभी क्या है देखिए, अगर आपका गोल्ड के फॉर्म में रहता, करेंसी के फॉर्म में रहता, जम के एकदम ठूस ठूस के एकदम, मतलब शिवाजी दी बॉस मूवी देखवे किए होंगे, कैसे एकदम जबरदस्त ठूस ठूस के रखता है एकदम, ठीक है। और अभी आप लोग को स्टोरेज हो रहा है तब ना, मॉल से सारा सामान मिल जा रहा है, बहुत बहुत समय तक मिल जा रहा है, तो वहां पे आपका स्टोरेज करना डिफिकल्ट था, क्योंकि गुड्स को जो पेरिसेबल नेचर का है, सड़ने गलने वाला नेचर का है, आप उसको ज्यादा समय तक स्टोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे करेंसी जब हो गया तो स्टोर कर सकते थे, तो वाटर सिस्टम में गुड्स का, प्रोडक्ट का स्टोर करना डिफिकल्ट था, ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए स्टोरेज नहीं पॉसिबल था। क्लियर। आगे, लैक ऑफ डिसेबिलिटी इन कमोडिटी एक्सचेंज था ना, अभी जस्ट हम बताए थे ऊपर में कि देखिए जब नीड्स दोनों का फुलफिल होगा तभी एक्सचेंज हो सकता है। अब अगर मान के चलिए इतने सारे लोग हैं, हमारा नीड्स किसको फुलफिल हम कर सकते हैं और उसके पास वो सामान होना चाहिए जो हमको, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था ढूंढना। क्लियर। नेक्स्ट आपका यहां तक बच्चे आपका खत्म हो गया वाटर सिस्टम। अब हम लोग मनी वाले फॉर्म में चलेंगे कि मनी क्या होता है। देखिए सब हाँ बच्चे आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं आपका यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में। पहला फिएट मनी और फिड्यूशियरी मनी, फिएट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी दोनों समझते हैं कि होता क्या है। देखिए बात करें फिएट मनी के बारे में कि सर फिएट मनी क्या होता है। देखिए
वह मनी, वह करेंसी जो गवर्नमेंट के तरफ से अथॉरिटी दे करके इशू किए गए, 10 रुपया का नोट क्वाइन, 1000 की नोट क्वाइन, 500 का नोट क्वाइन, क्लियर। तो गवर्नमेंट के द्वारा अथॉरिटी प्राप्त है ना यार कि यहाँ पे इस नोट का, इस करेंसी का यह वैल्यू है, दैट इज फिएट मनी। वह कौन सा मनी कहलाएगा? फिएट मनी। अब फिडुशियरी मनी क्या होता है समझिएगा, इसके बारे में बात करते। देखिए वह मनी नहीं है, फिडुशियरी मनी वह मनी नहीं है, बल्कि वह ट्रस्टेबल वैल्यू पे हम उसे मनी मेजर करते हैं। जैसे सपोज दैट अगर आपको किसी से 10,000 रुपया लेना है, ठीक है, और वह आपको 10,000 का चेक काट करके दे दिए, ठीक है, तो वह आपका, यहाँ पे हम लोग चेक का वैल्यू क्या चीज मेजर करते हैं कि भैया मनी है यार, ट्रस्टफुली गवर्नमेंट भी मान रहा है कि यह मनी है, दैट इज फिडुशियरी मनी। क्लियर? यह आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे यार एग्जाम्पल लिख दिए हैं, नोट, यहाँ पे क्रेडिट नोट, यह सारा चीज देखिए। जब बात करें यहाँ फिर देखिए दोनों का, करेंसी क्वाइन, ये सब आपका फुल वाइडेड मनी। समझिए फुल वाइडेड मनी क्या होता है। देखिए आप लोग देखिएगा कि मेटालिक, आप जब गोल्ड क्वाइन परचेज करते हैं, ठीक है, सिल्वर क्वाइन परचेज करते हैं आज के टाइम पे, तो आप देखिएगा क्या चीज की मार्केट में जब गए तो आपको सिल्वर क्वाइन को 800 में, 1000 में बेचता है। क्लियर? तो इसका आपका फुल वाइडेड मनी है कि जिस मेटालिक क्वाइन से, मतलब जिस मेटालिक चीज से वो बना हुआ है, अगर हम उसे गला करके चाहे किसी दूसरे फॉर्म में बेचते हैं, ठीक है, तो उसका वही करेंसी वैल्यू हमें मिलता है जो मार्केट में है। जैसे अगर चांदी का सिक्का को गला करके दूसरे फॉर्म, मतलब सिल्वर के फॉर्म में बेचने गए, हमको बोल रहा है भैया 1000 मिलेगा। क्लियर? गोल्ड का एक क्वाइन को गला दिए, मार्केट में लेके गए, भैया 5000 मिलेगा। मतलब अगर उस क्वाइन पे भले 1 लिखा हुआ है, भले उस पे 5 लिखा हुआ, वह 10 का सिक्का, लेकिन अगर हम उसको मेटालिक फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में करते, किसी दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, बदलते हैं, और जब जाकर सोल्ड आउट करते तो उसका मतलब जो उसका मेटल है उससे हमें दूसरा वैल्यू मिल रहा है जो जिसमें हमने उसको परचेज कर सकते हैं, तो वह आपका फुल वाइडेड मनी कहलाएगा। क्लियर? बात करें क्रेडिट मनी के बारे में। क्रेडिट मनी आज के करेंसी को देख लीजिए, समझिएगा थोड़ा सा बच्चे ध्यान से। अभी हमने क्या कहा कि अगर आप 1 रुपया का सिल्वर क्वाइन गला देते हैं और उसको बेचने जाते हैं तो आपको 500 से 700 देता है। अगर आप 1 का सिक्का जो मेटल में है आपका पहले वाला राजा के टाइम वाला, अगर आप उसको वैसे ही परचेज करते तब भी आपको 500 से 700 में देता है। तो यहाँ पे जो मेटल का वैल्यू है वह करेंसी वैल्यू से इक्विवेलेंट हो गया, दैट इज फुल वाइडेड। लेकिन यहाँ पे क्रेडिट मनी, आज आप 2000 की नोट को गला दीजिए और मार्केट में जा करके बोले भैया 2000 दे दीजिए ना, क्या दे देगा आपको? नहीं देगा। आप विकिपीडिया पे सर्च कर लीजिए कि 5 रुपया का जो सिक्का जिस मेटल से बना है, अगर आप उसको गला दीजिएगा और गला करके बेचिएगा, या फिर विकिपीडिया पर आपको मिल जाएगा कि इसको बनाने में ना, देखिए 2 रुपया खर्चा हुआ है, 3 रुपया का खर्च आया है, तो 3 रुपया, तो वह उसका वैल्यू उतना नहीं रहा, दैट इज क्रेडिट मनी। वह कौन सा मनी कहलाएगा? आपका क्रेडिट मनी कहलाएगा। मतलब जिस मेटालिक से, जिस पेपर से वो बना हुआ है उतने वैल्यू का वह नहीं है। अगर हम उसे दूसरे फॉर्म में करके बेचे तो कभी भी उतना रियलाइज हमारा नहीं होगा। क्लियर? आगे चलते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए डिफिनेशन ऑफ मनी सप्लाई। देखिए मनी सप्लाई मतलब आपका मनी कौन कौन मार्केट में इशू कर सकता है, जारी करता है, किस किस के थ्रू मार्केट में पैसा फ्लो करता है। देखिए सबसे पहले तो गवर्नमेंट के थ्रू, लोगों के द्वारा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, बिजनेस के द्वारा। ऑर्गेनाइजेशन में आपका बैंक आ जाएगा। अब मनी सप्लाई जो है मार्केट में M1, M2, M3 और M4 के थ्रू मार्केट में सप्लाई होता है। यह आपका M1, M2, M3 और M4 मेजरेबल वैल्यू है, ठीक है। तो यह 4 टर्म के थ्रू आपका मनी मार्केट में सप्लाई होता है, ठीक है। जैसे यहां पे आपका दिया हुआ है कि M1 में आपका करेंसी विथ द पब्लिक आ गया, डिपॉजिट मनी ऑफ द पब्लिक आ गया, डिमांड डिपॉजिट, बैंकिंग सिस्टम, बैंक क्या करती है, डिमांड करती है कि लाओ हमारे पास पैसा जमा कर दो। अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई, वह आपका M1 में आ गया, जिसको हम लोग नैरो मनी भी बोलते हैं, ठीक है। अब M2 के थ्रू M1 का पूरा आ गया, प्लस पोस्ट ऑफिस में अगर कोई पैसा डिपॉजिट है
तो वह उसके थ्रू भी मनी मार्केट में सप्लाई करता है, दैट इज M2। M3 को हम लोग ब्रॉड मनी कहते हैं। M1 आ जाता है इसमें पूरा आपका, प्लस नेट बैंक रेट गवर्नमेंट, ये सारा चीज आपका ए मतलब इतना टर्म्स सारा आपका M3 वाले में आ गया। M4 वाले में बात करते हैं तो M3 का सारा आ गया, प्लस ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। देखिए, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक प्रकार का सर्टिफिकेट होता है और इसका अपना वैल्यू होता है। जैसे इंदिरा विकास पत्र, कृषि विकास पत्र आता है ना, एग्रीकल्चरल सर्टिफिकेट, क्रेडिट सर्टिफिकेट, तो वह उसका एक अपना वैल्यू होता है। तो M4 में सारा शामिल होगा M3, प्लस यहाँ पे पोस्ट ऑफिस वाला अमाउंट शामिल होगा, सिवाय सर्टिफिकेट, जितने भी सेविंग सर्टिफिकेट होंगे, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होंगे, वो शामिल नहीं होगा। क्लियर? अब फंक्शंस ऑफ मनी के तरफ चलते हैं कि फंक्शन ऑफ मनी क्या होगा। हम बताए थे कि देखिए मनी का फंक्शन, तीन फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन और कंटीजेंट फंक्शन। कंटीजेंट फ्यूचर एजम्पशन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो पहले प्राइमरी फंक्शन में चलते हैं। देखिए यहाँ प्राइमरी फंक्शन में मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम कर रहा है, मतलब अगर आप किसी सामान को ले रहे हो तो आपको ये ढूंढने का आज के टाइम में जरूरत नहीं पड़ेगा कि भाई जो चीज हमारा पास है वो सामने वाला केकरा चाहिए और जो हमको चाहिए वो केकरा पास, ऐसा करने का जरूरत नहीं है। आपको जो चीज चाहिए वह मार्केट में अवेलेबल है, पैसा देंगे सामान लेके आएंगे। तो यहाँ पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम कर रहा है क्योंकि पैसा हर किसी को चाहिए आज के टाइम पे। क्लियर? दूसरा, मेजर ऑफ वैल्यू, अगर आप किसी सामान का मेजरमेंट करते हैं कि भाई 10 रुपया का है, 100 रुपया का है, 1000 रुपया का है, 5000 का है, कितना का सामान है, तो वह मेजरमेंट करने का काम आपका मनी करता है। क्लियर? दूसरा, सेकेंडरी फंक्शन में बच्चा स्टोरेज ऑफ वैल्यू। आज के टाइम पे अक्सर लोगों से यह सुने होंगे कि भैया पैसा स्टोर करके रख रहे हैं, भैया बचत कर रहे हैं, फ्यूचर में कब जाने जरूरत पड़ जाए स्टोर करके रख रहे हैं, बचा के रख सकते हैं। तो पहले गुड्स था, वाटर सिस्टम में भी जस्ट हम बताएं कि गुड्स था जिसको आप लोग ज्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते थे। लेकिन करेंसी देख लीजिए ना, भले सरकार खाली नहीं बदले, आप करोड़ों करोड़ रुपए दबा के स्टोर, आपका डिमोनेटाइजेशन के समय में दादी नानी के पास से पुरनका नोट निकल रहा था, तो यह आपका मनी को आप लॉन्ग समय के लिए स्टोर कर सकते हो। एक पैसे को दूसरे पैसे तक ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कर सकते हो, भैया कितना चाहिए, इतना, चलो ले लो, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू भी है। स्टैंडर्ड और डिफर्ड पेमेंट, फ्यूचर में आप पेमेंट कर सकते हो। आपने किसी से कोई कॉमोडिटी, कोई गुड्स उधार लिया है, फ्यूचर में आपके पास गुड्स ही आपने देने का वादा किया था, गुड्स नहीं अवेलेबल हुआ, हम चेक के द्वारा करेंसी उसको वापस कर देंगे, भैया इतना वैल्यू का था तुम्हारा ना, पैसा ले लो, नहीं हो रहा है सामान हमसे। क्लियर? कंटीजेंट क्रेडिट क्रिएशन का काम कर सकता है, इंप्लॉइंग फैक्टर इनपुट के काम कर सकता है, किसी प्रकार से नेशनल इनकम मतलब लिक्विडिटी मेंटेन करने में काम करता है, दैट इज कंटीजेंट फंक्शन। तो यहां तक आपका फंक्शंस ऑफ मनी हो गया था। आगे चलते हैं, हुज मनी सप्लाई। देखिए यहाँ पे बात करते हैं मनी सप्लाई के बारे में, थोड़ा हम आपको समझा देते हैं कि बच्चे हमारे कंट्री में मनी सप्लाई कौन कौन कर सकते हैं। देखिए मार्केट में मनी आता है बैंक के थ्रू पे, ध्यान रखिएगा। बात करें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपका पैसा मार्केट में फ्लो करता है, और मार्केट में पैसा लाना, ऐसा नहीं बोल रहे अथॉरिटी की भैया वो पैसा जारी कर देता है, वही पैसा इशू करने का अथॉरिटी नहीं। एक मीडिएटर है जिसके थ्रू मार्केट में करेंसी, मतलब 2000 की नयका नोट केकरा पास से मिला, भैया वो दुकान वाला दिया है। तो वो सब लोग हैं जो गवर्नमेंट के अथॉरिटी मनी को मार्केट में लाने का काम करते हैं, वहां पे हेल्प करते हैं एज मीडिएटर कि हम पब्लिक तक वह नोट को पहुंचा देंगे। बिजनेसमैन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, याद रहेगा ये सब, ठीक है। बस यहां तक मनी आपका चैप्टर 12 वाला सिलेबस में खत्म हो गया, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है मनी में। नेक्स्ट क्लास में ना बैंकिंग के बारे में बताएंगे बच्चे, समझ में आया हो, लग रहा हो कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो सब्सक्राइब किए करके ही जाइएगा, और दोस्त लोग को भी शेयर करना है, क्यों, सपोर्ट करेंगे तभी तो यार आपको भी बेनिफिट मिलेगा। ऐसा बेनिफिट, नए नए टॉपिक लाएंगे, एग्जाम सेट्स करवाएंगे, आपके डाउट क्लियर करेंगे, और हमारा कोशिश है कि मैक्सिमम लोगों को कॉमर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में हर एक टॉपिक पढ़ा दे। ठीक है, तो साथ देना आपका बनता है। टेलीग्राम पे चले जाइए, नोट्स पे मिल जाएगा। ठीक है, बाय, सी यू।